हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, इसके लास्ट सेक्शन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हमें पढ़ने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत कुछ बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे एक वर्ड होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, अब इसके बारे में समझिए। बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। अगर यह प्रेशर इससे राइज कर जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था, अगर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन लंबे समय तक बढ़ी रहे, ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहे, तो उसकी वजह से हमारा किडनी, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, ये तीनों चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। किडनी, हार्ट एंड ब्रेन, ये डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, इट कैन डैमेज व्हाट? हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। ब्रेन हेमरेज होता है ना, वो उसका एक वन ऑफ द रीज़न ये भी है। उसके बाद एक वर्ड होता है ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया। एक वर्ड होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। अगर हमारा हार्ट रेट कम हो जाए, हार्ट बीट अगर कम हो रही है, वैसे 72 टाइम्स पर मिनट होती है, अगर इससे बिलो चला जाए तो ब्रेडिकार्डिया, इससे ऊपर चला जाए तो ट्रैकीकार्डिया। मतलब जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। ट्रैकीकार्डिया का मतलब 1 मिनट में जो हार्ट बीट होती है उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट। अब वो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए, 72 टाइम्स से ऊपर हो जाए, तो इससे हम बोलेंगे ट्रैकीकार्डिया। और अगर हार्ट रेट हमारा 72 टाइम्स से डिक्रीज़ हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। ये भी समझ में आ गया। एक टर्म होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, समझिए। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होगा? आर्टरीज की मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी, एक ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। अगर कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहा हूँ, हार्ट की जो आर्टरी होती है इसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अगर उसकी ट्यूनिका इंटरमीडिया में, इंटरना में जो इनर लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, तो अगर आर्टरी की इनर लेयर में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए या कोई क्लॉट बन जाए, तो आर्टरी का ल्यूमेन रिड्यूस हो जाएगा। फिर से सुनिए, अगर कोरोनरी आर्टरी जो है, अगर कोरोनरी आर्टरी है और उस कोरोनरी आर्टरी के इनर लेयर में क्लॉट बन जाए या फिर कोलेस्ट्रॉल, मेनली कोलेस्ट्रॉल की बात होती है, फैट डिपॉजिट हो जाए, तो उसका ल्यूमेन कम हो जाएगा। और अगर उसका ल्यूमेन कम हो गया तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है ना। देखो मैं बना के बताता हूँ। जैसे कोरोनरी आर्टरी है, ये इसकी इनर लेयर है और ये इसका ल्यूमेन है। इतनी मोटी कोरोनरी आर्टरी इस तरह से, और यहाँ से ब्लड बह रहा है। ठीक, अगर इसकी इनर लेयर में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता चला जाएगा तो क्या होगा? ये जगह जगह से इरेगुलर हो जाएगा। ये इधर से ऐसी हो जाएगी लेयर, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो कहते नहीं आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं। मान लो यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया इतना, तो देखो ल्यूमेन कम हो गया। तो आर्टरीज का अगर ल्यूमेन कम हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, इस बीमारी को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, इसकी वॉल में कैल्शियम भी इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है? कैल्शियम। समझो, इनर लेयर में अगर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया तो एथेरोस्क्लेरोसिस, और इसके साथ कैल्शियम भी इकट्ठा हो गया तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस।
और इस वजह से कैल्शियम के इकट्ठे होने की वजह से जो आर्टरी की अपनी इलास्टिसिटी है वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है, और ब्लड की सप्लाई अफेक्टेड हो जाएगी। अब इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, काम है हार्ट को ब्लड देना। अब ये हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं दे पाएगी तो भाई चेस्ट पेन होगा, उसी को हम बोलते हैं एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, और आपको हार्ट अटैक बढ़ जाएगा। फिर से सुन लो, ये कोरोनरी आर्टरी है, इसका काम है हार्ट को ब्लड देना। अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया और कैल्शियम इकट्ठा हो गया तो अंदर का ल्यूमेन कम हो जाएगा, आर्टरी अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर चुकी होंगी क्योंकि हार्ड हो जाएगी वॉल, और ब्लड पूरा अच्छे से हार्ट को नहीं पहुँच पाएगा। जब हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता है तो हमें चेस्ट पेन होता है, उसको हम बोलते हैं एंजाइना, और उसकी वजह से हार्ट के टिश्यूज़ सडन डैमेज हो जाते हैं, और हार्ट के टिश्यूज़ का सडन डैमेज होना क्या होता है, हार्ट अटैक। और जब हार्ट अटैक पड़ जाएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। किस चीज़ में फेल हो जाएगा, हार्ट का काम है पूरी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ब्लड सप्लाई करना। अब हार्ट ये काम नहीं कर पाएगा, सफिशिएंट अमाउंट सप्लाई करने में फेल हो जाएगा, इसे बोलेगा हार्ट फेल। उसके बाद फिर क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, मतलब एक टाइम आएगा हार्ट अपना काम करना बिल्कुल बंद कर देगा, स्टॉप बीटिंग ऑफ हार्ट, इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, और फिर हम खर्च हो जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो देखिए क्या बताया मैंने, एथेरोस्क्लेरोसिस की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बताया, वैसे हम यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं, क्लॉट बोल सकते हैं, या कोई प्लैक बोल सकते हैं, कोई प्लैक भी हो सकता है। प्लैक मतलब किसी भी तरह की आउटग्रोथ हो जाए, मस्कुलर आउटग्रोथ हो जाए, ठीक है, तो उसे हम प्लैक बोलेंगे। तो हम इसको ओवरऑल एथेरोमास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एथेरोमास, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको हम CAD भी कह सकते हैं, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस में NCERT में दे रखा है। तो आप क्या बताओगे, एथेरोमास, एथेरोमास ब्रैकेट में लिख देता हूँ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल वन ऑफ द एग्जाम्पल है इसका, कोलेस्ट्रॉल, ठीक, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, और ट्यूनिका इंटरना में अगर ऐसा हो गया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ल्यूमेन रिड्यूस हो जाएगा, ल्यूमेन क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और ल्यूमेन रिड्यूस हो जाएगा तो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट रिड्यूस, ठीक। फिर से समझो, जो ल्यूमेन है वो कैसे नैरो हो गया, ल्यूमेन रिड्यूस हो गया, हम कह दें ल्यूमेन हो गया नैरो, पतला हो गया, ल्यूमेन कम हो गया। क्यों? क्योंकि इंटरना में कुछ बेकार की चीज़ें डिपॉजिट हो गई, उससे क्या होगा, हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर उससे दर्द होगा, चेस्ट पेन, जिसको एंजाइना कहते हैं। ऐसे ही एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इसमें मैं दोनों चीज़ें एक साथ बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल, डिपॉजिट इन इनर लेयर ऑफ आर्टरी, तो उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, ल्यूमेन कैसा हो जाएगा, नैरो। दूसरा, एक तो ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी, लूज इलास्टिसिटी, ठीक है, जो आर्टरी है वो इलास्टिसिटी लूज कर देंगे, और फाइनली वही ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन कॉज्ड
ड्यू टू, क्यों हो रही है बताओ? ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही है, ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट, सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट या हार्ट मसल, हार्ट को या हार्ट की मसल को सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पा रही है ब्लड की, इनकी वजह से। ठीक है, तो चेस्ट पेन होगा, और जब चेस्ट पेन होगा तभी हमें पड़ेगा हार्ट अटैक। क्या पड़ेगा? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब क्या है? तो आप बताओ, हार्ट अटैक का मतलब है सडन लॉस ऑफ हार्ट मसल। ये है सडन लॉस ऑफ हार्ट मसल, इसकी वजह से इनसफिशिएंट सप्लाई लंबे समय तक चली तो हार्ट के मसल का सडन लॉस हो गया, फिर हार्ट फेल हो जाएगा। किस चीज़ में फेल हो जाएगा? अपना काम नहीं कर पाएगा। हार्ट फेल का मतलब हार्ट फेल टू सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू द बॉडी, बॉडी को जितना ब्लड चाहिए पहुंचा ही नहीं पाएगा। सप्लाई, हार्ट फेल टू सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू द बॉडी, हमारी बॉडी को पहुंचा ही नहीं पाएगा। ठीक, उसके बाद हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा। ठीक है, उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट ये क्या होता है? स्टॉप बीटिंग ऑफ हार्ट, स्टॉप बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट अपना काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर से समझो, हुआ क्या? जो आर्टरीज हैं उसका ल्यूमेन कम हो गया क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, प्लेक बन गए, या फिर क्लॉट बन गया, या फिर हम कह सकते हैं कि कैल्शियम इकट्ठा हो गया, तो उसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। जब रास्ता बंद हो गया तो हार्ट के लिए ब्लड नहीं मिला, जब ब्लड नहीं मिला तो चेस्ट पेन होने लगा, फिर हार्ट अटैक पड़ गया। मतलब लंबे समय तक नहीं मिला तो टिश्यू डैमेज हो गए। अच्छा, हार्ट के टिश्यू डैमेज हो गए तो ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं कर पाएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल हो गया किस काम में? ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और फाइनली हार्ट अपना काम करना बिल्कुल बंद कर देगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। क्लियर हो गया? एक और भी होता है हार्ट ब्लॉक। अगर सिग्नल एवी नोड तक ना पहुँचे, और एवी नोड तक चलो पहुँच भी गया, देखो हार्ट में SAN AVN पढ़ाया था, SAN काम कर रहा है, लेकिन अगर AVN काम ना करे तो वेंट्रिकल को सिग्नल मिलेगा ही नहीं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, तो फिर से समझ लो, अगर SAN काम कर रहा है और हार्ट का AVN अगर काम ना करे तो सिग्नल वेंट्रिकल को नहीं पहुंचेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरे डिसऑर्डर समझ में आ गए होंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।